वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन इंडिया नाउ विथ मी ऋषभ वकील। हमारे आज के मेहमान हैं माननीय महागुरु श्री सार्थ श्री ऋषि महाराज। सबको हमारा प्रणाम। एक ऐसे गॉडमैन जिनकी इस देश में लाखों करोड़ों की फॉलोइंग है और इनके भक्त इनके लिए अपनी जान तक देने को राजी हैं, क्योंकि इन्हें अपने इस महागुरु की असलियत के बारे में पता नहीं। असलियत? कैसी असलियत? गुरुजी, आज से 10 साल पहले फरीदाबाद के होटल रीगल में जो हुआ था, आप बताना चाहेंगे अपने भक्तों को? ये आप किस बारे में? कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूं। फरीदाबाद रीगल होटल, रूम नंबर 342। क्या किया था आपने उस लड़की के साथ? दोस्तों, हम आपको यह बता दें कि हम उस लड़की की इज्जत करते हैं, इसलिए खुलेआम टीवी पर उसका नाम नहीं लेंगे। लेकिन यह मत सोचिएगा कि हमें उसके बारे में नहीं पता। ये आप क्या कह रहे? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई नहीं गुरुजी, अब चलिए इस समस्या का समाधान हम कर देते हैं। हम आपके भक्तों को उस घटना के बारे में खुलकर बताते हैं। दर्शकों, आज से तकरीबन 10 साल पहले फरीदाबाद के एक बड़े ही गुमनाम होटल रीगल के रूम नंबर 342 में आपके परम पूज्य गुरुजी एक लड़की के साथ एक ही कमरे में पाए गए। इन्होंने उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो बात अलग है कि ऐन मौके पर वो वहां से भाग गए और उस केस को वहीं रफा दफा कर दिया गया। यह है आपके गुरुजी की असलियत, भगवान के भेष में शैतान। देखिए, आपको अवश्य कोई गलतफहमी हुई। वो मैं नहीं, कोई और था। और वैसे भी आपके पास उस घटना का कोई सबूत है? बिल्कुल मनाइए गुरुजी कि अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं, पर जल्दी होगा। और जब होगा तब आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। अरे हमें एक नहीं, अनगिनत बचाने वाले हैं। भक्ति की शक्ति तुम क्या जानो, लेकिन जल्द ही भक्ति की शक्ति जान जाओगे। सभी दर्शकों को बाबा का प्रणाम। सर, महागुरु के इंटरव्यूज की रेटिंग्स आसमान छू रही है। यू आर टू गुड सर। वो तो मैं हूं कार्तिक। देखा कैसे करोड़ों के भगवान को मैंने एक झटके में जमीन पर उतार डाला। हेलो, कौन? ओहो, महागुरु जी, नमस्कार नमस्कार। कहिए, क्या सेवा करूं? जी, क्यों? ठीक है, हम आ जाएंगे। जी, धन्यवाद। कार्तिक। यस सर। वो चाहते हैं मैं उनसे मिलने जाऊं, उनके आश्रम आज। सर, लगता है महागुरु आपके साथ अब सेटलमेंट चाहते हैं। पैसा, हर मर्ज की दवा पैसा। माने हानि माने। गाइस, आप लोगों में से किसी को पता है कि गुरुजी ने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? नो आइडिया। कोई बहुत जरूरी काम ही होगा, वरना हम चारों को यहाँ एक साथ आश्रम में बुलाना तो। बंधुओं, आप सब लोगों का स्वागत है। भक्तजनों, बस थोड़ी प्रतीक्षा और गुरुजी आपको दर्शन देने आने ही वाले हैं। मृत्युंजय, गुरुजी से कहो कि हम आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? अरे गुरुजी पर कीचड़ उछालने के बाद भी तुम। रिलैक्स गाइस, चिल। आपके गुरुजी ने ही हमें यहां पे बुलवाया है। What? मेनका जी, आप भी यहां पर? वाह,
बहुत बड़ा मुरीद हूं मैं आपका, यू नो, बिग फैन। एक ऑटोग्राफ मिलेगा? ऑटोग्राफ चाहिए? Stop it! Stop it! Stop it! अरे क्या कर रही है? अरे संभालिए इसे। Relax. This is not the way to treat a top journalist. अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए हमारे गुरुजी का मजाक उड़ाया तूने। शांति, Sick man. शांति, शांति। मेनका, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। लेकिन गुरुजी ये पाखंडी। शांति। ऋषभ, तुम अंदर हमारे कक्ष में हमारी प्रतीक्षा करो। मृत्युंजय, ऋषभ को ले जाओ। शुक्र है कि आज मेरे साथ मेरा कैमरामैन नहीं आया, वरना शाम की न्यूज में तुम्हारा ब्रेकिंग न्यूज छप देता। Oh yeah? Go. Try. Whatever. गुरुजी ये सब क्या है? आपने हम भक्तों को और इस भक्षक को यहाँ एक साथ क्यों बुलाया? शांति रखो खोसला। ध्यान का समय हो गया है। अब आप लोग अपने अपने कक्षों में जाकर अपने अंदर की क्रोध, हानिकारक ऊर्जाओं को बाहर निकालो। उसके बाद स्वच्छ और खुले मन से मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। शुभम। अरे कार्तिक, उसको गुस्सा आता है तो और भी अच्छी बात है ना, लेट हिम बी एंग्री। अरे होगा वो फिल्म का कोई सुपरस्टार, लेकिन न्यूज मीडिया का असली सुपरस्टार मैं ऋषभ। कार्तिक, लोग मेरा शो न्यूज और व्यूज के लिए नहीं देखते, लोग मेरा शो देखते हैं लड़ाई झगड़े के लिए। टेलीविजन में इमोशन से ज्यादा और कुछ भी नहीं बिकता कार्तिक। आई होप तुम्हें यह बात मालूम होनी चाहिए। I want noise का noise, dirty politics, yellow journalism, गाली गलौज, गंद, सब कुछ जो टीआरपी बढ़ा सके। लोग मेरा प्रोग्राम न्यूज और व्यूज के लिए नहीं देखते, और तुम ऋषभ सर, are you okay? हेलो हेलो। कल हमारी देश की मीडिया का सबसे काला दिन था। हमारी प्रेरणा, इस चैनल के फाउंडर द ग्रेट ऋषभ वकील की हत्या कर दी गई। स्वामी सार्थ श्री के नोएडा वाले आश्रम में कौन है इस साजिश के पीछे? क्यों किया गया यह खून? इंडिया जानना चाहती। बेचारा ऋषभ वकील जीते जी जितनी रेटिंग उसके चैनल को देता था, जाते जाते उन्हीं रेटिंग्स को और बढ़ा दिया। दिस इज क्रेजी राघव। ऋषभ वकील कोई मामूली जर्नलिस्ट नहीं था, न्यूज मीडिया का स्टार था। उसकी मौत से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। यू सी, अब पुलिस के लिए लाखों मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। अरे बात सुनिए, एक सेकंड बात सुनिए। ठीक है सर, आप हमें इस तरह से रोक नहीं सकते, हमें कमिश्नर से मिलना है। ऋषभ जी का खून किसने किया है? सर ये मीडिया का नहीं, देश का सवाल है सर। सर क्या ये स्वामी जी और ऋषभ जी के इंटरव्यू की वजह से हुआ है सर? सर किसे अरेस्ट किया आपने सर? सर इस तरह से आप जा नहीं सकते, आपको जवाब देना होगा सर। राठौड़ देखो, ऋषभ जी को किसने मारा? राठौड़ सबको बाहर निकालो, वरना सबको जेल में डाल दूंगा मैं। जी सर। हेलो जी सर। सर इस केस में हमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया सर। जी हाँ सर। सर स्वामी जी से बातचीत चल रही है सर। जी सर।
ओके सर। सर वन फोटो सर। सर आप वहाँ थे ना सर आपने देखा होगा क्या हुआ था। सर आप थे ना वहाँ। सर प्लीज बताइए सर आपको बताना पड़ेगा सर। रॉबी सर। रॉबी जी आप? जी हाँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ऋषभ वकील को मैंने मारा है। आपने मारा है? जी सर बताइए। सर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ऋषभ वकील का कत्ल मैंने किया है। सर ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि उसने हमारे गुरु की बहुत बेइज्जती की थी और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। सर एक मिनट आइए सर, देखिए टेलीविजन में क्या आ रहा है। ये देखिए सर, न्यूज मीडिया किंग मिस्टर ऋषभ वकील का मर्डर मैंने किया है। आई एम द किलर यू ऑल आर लुकिंग फॉर। ये देखिए सर, दूसरा चैनल देखिए सर, उस चैनल पे भी सर यही खबर आ रही है। मीडिया जर्नलिस्ट ऋषभ वकील की कातिल मैं हूँ। राठौड़ ये हो क्या रहा है? सर मेनका जी और खोसला जी इनको बुलवाया पूछताछ के लिए। जी हाँ सर, और रॉबी जी ने तो खुद आके कबूल किया है। सर बहुत अजीब सी बात है, इतने घंटे से हमारे पास एक भी लीड नहीं थी और अब तीन लोग ये कह रहे हैं कि खून उन्होंने किया है। तीनों नहीं, चारों। देवयानी जी आप प्लीज अब आप ये मत कहना कि खून आपने किया। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ऋषभ वकील का मर्डर मैंने किया। उद्योगपति इंद्रजीत खोसला, अभिनेत्री मेनका, बेसरी सोशलाइट देवयानी और क्रिकेट के सुपरस्टार रॉबी, महागुरु सार्थ श्री के इन चारों भक्तों का कहना है कि उन्होंने मीडिया जर्नलिस्ट ऋषभ वकील का कत्ल किया है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि चार लोग एक ही इंसान का कत्ल करें? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन करेगा खुलासा? सुनने में आया कि इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस अब सीबीआई की मदद लेगी। पूरी कंट्री में बस एक चर्चा हो रही है। चीफ का कहना है कि हमें ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। ये केस तो बिल्कुल उल्टा है। नॉर्मली एक कातिल को ढूंढने में हमें पूरा टाइम लग जाता है और यहाँ तो 4-4 है। एग्जैक्टली। चारों में से कौन 3 झूठ बोल रहा है वो हमें पता लगाना है। क्यों राघव? यही है गुरुजी का कार्यालय, जहां पे उन्होंने ऋषभ को अकेले प्रतीक्षा करने के लिए रोका। कत्ल के बाद इस कमरे को किसी ने छुआ तक नहीं है और आपके कहे मुताबिक हमने इस कमरे को सील कर दिया था। अजबीर, यहाँ के बैठ। उस दिन ऋषभ यहाँ इस कार्यालय में यहीं बैठ अपने किसी असिस्टेंट से बात कर रहा था। तभी पीछे वहां कोई दरवाजे की ओर से छुप करके आया और उसने यहाँ इस टेबल से एक कटर उठाया और दबे पांव आकर ये कटर लेकर उसने ऋषभ के यहां गर्दन पर वार। लेकिन वार तो गर्दन की लेफ्ट साइड पर हुआ था ना। अब या तो वो कातिल लेफ्टी हो या फिर राजवीर उसने कातिल को मुड़कर देखा और वो खड़ा हो और कातिल ने अपने दाहिने हाथ से उसी गर्दन पर वार किया ऐसे। तब तो वार राइट ही नहीं किया। एग्जैक्टली। वार होते ही ऋषभ लड़खड़ाकर गिरने लगा और उसके हाथ से ये फोन छूट गया और वो छटपटाते हुए इस कुर्सी पे गिरा और उसी छटपटाहट में
उसके हाथ से पानी का गिलास भी टूटा और लड़खड़ाते हुए यहां आके उसने दम तोड़ा। चलो डन, चारों कोनियों से मिलते हैं। तो ऋषभ वकील का खून आपने किया है? जी हाँ, मैंने ही मारा। उस दिन की बात है जब सब लोग मेडिटेशन में बिजी थे, तो मैं आई एम श्योर तुम्हें यह बात मालूम होनी चाहिए। आई वॉन्ट नॉइस कार्तिक, नॉइस, डर्टी पॉलिटिक्स, येलो जर्नलिज्म, गाली गलौज, गंद, अरे उन तमाम चीजें जिनसे टीआरपी बढ़ती है। और तुम लाइज और लाइज, कहानी सेम है। रॉबी को उसने नहीं, मैंने मारा है। उस दिन I want noise, Karthik, noise. I want गाली गलौज, dirty politics. तुम? क्या यही वजह थी ऋषभ को मारने की? नहीं, काफी दिनों से अपने टीवी शो पर कह रहा था कि मेरा करियर खत्म हो गया है। इट वॉज पर्सनल, उसे मरना ही था। सुना गुरुजी आपने? आपके चारों भक्त क्या कह रहे हैं कि ऋषभ का खून उन्होंने किया। अब ये कैसे संभव है? मारा तो एक ही नहीं होगा ना? पुलिस को सच बताना ही होगा मृत्युंजय। झूठ ज्यादा समय तक छिपता नहीं। आपने भी ऋषभ वकील का मर्डर किया? जी हाँ, मैंने ही ये मर्डर किया, बट आई डोंट नो व्हाई। मैं इनका और रॉबी मेरे किए का इल्जाम अपने सर लेता। वो लोग तो मेडिटेशन रूम से बाहर ही नहीं निकले। मैं ही वहां से निकलकर I want noise, Karthik, noise. Dirty politics, गाली गलौज, येलो जर्नलिज्म, गंद, जिन सब चीजों से टीआरपी बढ़ती है। नहीं, खोसला जी ने नहीं, ऋषभ को मैंने मारा। बट इट वॉज ऑल अनप्लान्ड। बस जोश में आकर। Dirty politics, yellow journalism, गाली गलौज, गंद, इन्हीं चीजों से तो टीआरपी बनती है कार्तिक। और तुम? तो देवयानी जी ऐसा ही हुआ था जैसा आपने बताया? यस। तो देवयानी जी आप झूठ बोल रही हैं। ऋषभ वकील का मर्डर आपने नहीं किया। नहीं, मैं आपसे कह रही हूं उसे मैंने ही मारा है। पेपर कटर आपने कहां से उठाया? वो साइड की एक टेबल के ड्रॉर से। और उसे उठाने के लिए आपने किसी कपड़े का इस्तेमाल किया? हाँ, ताकि मेरी उंगलियों के निशान ना आए। वो वहाँ एक लाल कलर का कुछ स्कार्फ जैसा था जो मैंने बाद में वहीं फेंक दिया था। अच्छा, और वहां टेबल पर एक ग्लास था पानी का? मुझे याद नहीं। देवानी जी, एक, पुलिस को उस कमरे से कोई भी काला नीला पीला कपड़ा नहीं मिला है। 2, पेपर कटर ड्रॉर के अंदर नहीं था, बल्कि साइड टेबल पर था। उस साइड टेबल पर पहले से बहुत धूल जमी हुई थी और उस धूल में मैंने पेपर कटर की आउटलाइन देखी थी। 3, उस मर्डर के दौरान एक पानी का गिलास टूटा था, जिसकी ना तो आपने आवाज सुनी और ना ही उस ग्लास के टूटने का कोई जिक्र किया। मिस्टर खोसला, आपने ऋषभ की गर्दन पर पेपर कटर अपने कौन से हाथ से मारा था? ऑफ कोर्स अपने लेफ्ट हैंड से, लेफ्टी हूं। तब तो खोसला जी, आई एम सॉरी, आपने मर्डर नहीं किया। ये कैसे कह सकते हैं आप? खोसला जी, ऐसा करने के लिए आपको ऋषभ पर पीछे से वार करना पड़ता है, ऐसे। लेकिन तब ऋषभ की कुर्सी घूमी हुई थी और वो अपने हमलावर को देख सकता था।
फेस कर रहा था उससे। वो घाव ऋषभ की गर्दन की लेफ्ट की ओर हुआ था, जो कि लेफ्ट हैंड से करना नेचुरल नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं खोसला जी, सरासर झूठ। मैं कह रही हूं ना कि ऋषभ वकील को मैंने ही मारा है, पर आप ये कैसे कह सकते हैं? मेनका जी, आपने बताया कि जब आपने उस पर हमला किया तब ऋषभ का कॉल कट हो चुका था, मतलब कॉल खत्म हो चुका था, राइट? हाँ। गलत, क्योंकि ऋषभ फोन पर ही था। ऋषभ सर, आर यू ओके? हेलो हेलो। दूसरी ओर उसके असिस्टेंट कार्तिक ने ऋषभ का मर्डर होते हुए सुना था। आप हमेशा इतनी सारी चूड़ियां पहनती हैं तो? हाँ, ये मेरा फैशन स्टेटमेंट है। हाँ, तो उस दिन जब आपने ऋषभ पर हमला किया उस दिन भी चूड़ियां पहनी होंगी? हाँ। अब मर्डर से पहले आपने चूड़ियां उतारी तो नहीं होंगी ना? हाँ। What is this? तो जब आपने ऋषभ पर हमला किया होगा इन्हीं हाथों से, आपकी ये चूड़ियां बहुत खनकी होंगी। लेकिन कार्तिक ने हमें बताया कि उसने फोन पर चूड़ियों की एक भी आवाज नहीं सुनी, मतलब कातिल आप नहीं, बिना चूड़ियों वाला कोई और था। और आपने ये पेपर कटर कहां से उठाया? टेबल के अंदर से, ड्रॉअर से। देखिए, कोई और नहीं है, मैं ही हूं। आई किल्ड हिम। एग्री, तुम जा सकते। थैंक यू। रॉबी सर अंदर आएंगे प्लीज वापस? जरा 1 मिनट अंदर आओगे प्लीज? रॉबी, आप बैट्समैन है ना? तुम्हारी बैटिंग की सबसे अच्छी खासियत क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है? आई डोंट नो, मे बी टेक्स्ट बुक स्ट्रोक। आई थिंक तुम्हारा फॉलो थ्रू, यू नो, परफेक्ट फॉलो थ्रू, परफेक्ट। तुम ना कोई भी एक्शन आधा अधूरा नहीं छोड़ते, नहीं यहां नहीं रोकते, कंप्लीट इट। मैं कुछ समझा नहीं। जैसे कि तुम अभी अंदर आए तो तुमने दरवाजा वापस बंद कर दिया, करेक्ट? दैट्स फॉलो थ्रू। लेकिन उस दिन जब तुम ऋषभ का मर्डर करने गए थे तब तुमने दरवाजा खुला कैसे छोड़ दिया? लेकिन मैंने दरवाजा बंद किया था। नहीं रॉबी, दरवाजा खुला था, क्योंकि दरवाजे के बाहर एक खिड़की है जिसमें से हवा आ रही थी, और उस हवा से कमरे में 4 फीट की दूरी पर रखी जलती हुई मोमबत्ती बुझ गई। अगर उस दिन दरवाजा बंद होता तो बाहर की हवा अंदर नहीं आती और मोमबत्ती जलती रहती और पूरी तरह जल जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो, क्योंकि दरवाजा खोलने वाला तुम नहीं, कोई और था। लेकिन सिर्फ एक दरवाजे की बिना पर यह। अच्छा, तुमने पेपर कटर कहां से उठाया? एक पेन स्टैंड था, वहां से। रॉन्ग, पेपर कटर साइड टेबल पर। और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम चारों झूठ बोल रहे हो। सवाल यह है कि क्यों, किसे बचा रहे हो? ऋषभ, यकीन मनाइए गुरुजी कि अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं, और जल्दी होगा। और जब होगा तब आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। अरे हमें एक नहीं, अनगिनत बचाने वाले हैं। भक्ति की शक्ति तुम क्या जाने, लेकिन जल्द ही भक्ति की शक्ति जान जाओगे। मुझे बचाने वाला एक नहीं, अनगिनत है। भक्ति की शक्ति क्या होती है यह आप नहीं जानते, लेकिन बहुत जल्द जान जाएंगे। जो तुम चारों अपनी भक्ति की शक्ति दिखा रहे हो, अपने गुरु महर्षि
सार्थ श्री महाराज को बचाकर उनका सबसे बड़ा भक्त बनकर। मैं तो बस गुरुजी को जेल जाने से बचाना चाहती थी। देवानी चुप रहो। खोसला जी, देवयानी प्लीज कंटिन्यू। उस दिन मेडिटेशन रूम के बाहर मैंने कुछ गिरने की आवाज सुनी। दरवाजा खोलकर जब मैंने देखा तो गुरुजी की स्टडी में जहां ऋषभ बैठा हुआ था, उसके बाहर के कॉरिडोर से मैंने किसी को गुजरते हुए देखा। और मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी ने ऋषभ को मारा है और उन्हें बचाने के लिए ऋषभ के मर्डर का इल्जाम मैंने अपने सर पर ले लिया। मैंने भी गुरुजी को उस कमरे से बाहर आते हुए देखा। मैंने भी स्वामी जी को बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सर ले लिया। खोसला जी, आपकी थ्योरी अलग है कि नहीं, यही है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए उनका इल्जाम अपने सर पे ले लेते हैं। बस हम बच्चों ने भी अपने पिता समान गुरुजी को बचाने के लिए ये सब किया, बस। तो ऋषभ वकील का कातिल महर्षि सातश्री है। तुम लोग सोच रहे होगे कि एक संत महात्मा होते मैंने इतना बड़ा हिंसात्मक कार्य किया कैसे, लेकिन मैं क्या करता? मैं विवश था। विवश? ऋषभ वकील कई सालों से मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, और वो भी पैसों के लिए। मेरे ट्रस्ट के 300 करोड़ रुपए के लिए। किस बात पर ब्लैकमेल? 10 साल पुराने केस को लेकर, जिसमें मैं बेगुनाह था। ऋषभ ने सारे सबूत और गवाह खरीद लिए थे और पूरा केस मुझ पर घुमा दिया था। वो धूर्त पाखंडी मेरा आश्रम, मेरा सारा परिश्रम समाप्त करना चाहता था। तभी मैंने ठान ली और फिर मैंने उसे आश्रम बुलाया। तो आपने अपने 4 भक्तों को क्यों बुलाया था? अपने नए आश्रम की स्थापना के लिए जो दान और प्रचार चाहिए था, उसके लिए। तो फिर आपने ऋषभ को कैसे मारा? मैंने उसे अपने भीतरी कक्ष में प्रतीक्षा करने को कहा, और जैसे मेरे भक्त ध्यान में लीन थे, मैं उस कक्ष में गया। दरवाजा आपने बंद? नहीं, दरवाजा खुला था और मैंने पेपर कटर उठाया। कहां से? साइड की टेबल से। और तब ऋषभ को एहसास हुआ कि मैं उस कक्ष में हूं, और जैसे ही वो मुड़ा, मैंने और वहां टेबल पर एक कांच का गिलास था जो टेबल पर नहीं था, ग्लास ऋषभ के हाथ में था, जो गिरकर टूट गया। और वहां ऋषभ तड़पता रहा और मैं उसे वहां छोड़कर द्वार खोलकर वहां से प्रस्थान कर गया। आप लोगों को लगता कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, हमें पता है कि बिल्कुल वैसे ही। तो फिर संकोच किस बात का? गिरफ्तार कर लीजिए मुझे मेरे गुनाहों और अपराधों की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। महागुरु सार्थश्री की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया है। जगह जगह उनके भक्तों और निंदकों के बीच मुठभेड़ हो रही है। मीडिया जर्नलिस्ट ऋषभ वकील की हत्या का विवाद अब और भी बड़ा विवाद बनता जा रहा है। दिस इज अ शॉकिंग केस। महर्षि ने इस पूरे मर्डर को प्लान किया था। I mean, अपने ही आश्रम में बुलाकर किसी को मारना। I just don't get, इतना बड़ा आदमी ऐसी बेवकूफी क्यों करेगा? हाँ, लेकिन इन 5 बयानों में से अगर देखा जाए
तो सिर्फ महर्षि का बयान ही परफेक्ट है। जो जैसा हुआ उसने बिल्कुल वैसा ही बताया है ना राघव? कार्तिक। क्या? विक्रम, इंस्पेक्टर यादव से कहो कि मुझे महर्षि से मिलना है। ओके। आपको अभी भी संदेह है कि मैंने यह हत्या नहीं की? गुरुजी ये बताइए कि इन 3 पेपर कटर्स में से आपने ऋषभ की हत्या किस पेपर कटर से की? अरे ऐसी ही भांति का था। पक्का? निसंदेह। नहीं गुरुजी, ऋषभ की हत्या जिस पेपर कटर से हुई वो ये था। हो सकता हमारी स्मृति में कोई खोट। नहीं गुरुजी, आपको याद नहीं है क्योंकि आपने ऋषभ को मारा ही नहीं। झूठ बोलना आपकी फितरत में नहीं है गुरुजी, इसीलिए मैंने आपका चेहरा पहले ही पढ़ लिया था। और हाँ, मुझे आप पर संदेह तो तब से ही था जब ऋषभ के सहायक कार्तिक ने मुझे बताया कि उसने फोन पर ये सुना। तुम? इसमें संदेह की क्या बात है? देखिए गुरुजी, ऋषभ आपका कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना, लेकिन वो हमेशा आपको आप कहकर बुलाता था। तब आपको बचाने वाला कोई नहीं। वो आपको तुम कहकर बुला सकता ही नहीं था। वो तुम कोई और था गुरुजी, जिसे आप बचा रहे हैं। और आपके चारों भक्त ये समझते हैं कि आपने ऋषभ को मारा क्योंकि उन्होंने आप ही के चोगे में किसी और को वहां से भागते हुए देखा। और सोचने वाली बात यह है कि इसी रंग और प्रकार का चोगा आपके अलावा आपका सहायक मृत्युंजय पहनता है। तो जिस तरह आपके भक्त आपको बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, उसी तरह आप भी अपने भक्त, अपने सहायक मृत्युंजय को बचाने के लिए उसका इल्जाम अपने सर पर ले रहे हैं। क्यों गुरुजी? लगता है सत्य तुमसे छुपता नहीं। मैंने मृत्युंजय को उस दिन कक्ष के बाहर आते देखा था। तो इसका मतलब ऋषभ को आपने नहीं, आपके भक्त मृत्युंजय ने मारा। हाँ, मैं मृत्युंजय को बचा रहा हूं। और जो 4 भक्तों को मैंने अपने आश्रम बुलाया था, कोई दान दक्षिणा के लिए नहीं बुलाया था, अपने त्याग के लिए बुलाया था। त्याग? हाँ, त्याग। मैं अपना पद छोड़कर सदा के लिए ऋषिकेश जा रहा था और अपने पद पर मृत्युंजय को स्थापित करके। लेकिन गुरुजी, अगर मृत्युंजय को सजा हो जाएगी तो आपकी बरसों से रसाई ये लीला, ये आश्रम, इसे संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। चल। अरे गुरुजी को धोखा हुआ है। मैंने कोई खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। अच्छा है, कोई तो है पहला आदमी जो ये कहता है उसने खून नहीं किया है। अरे अब होगी असली छानबीन। चल। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे देखिए, मेरे गुरुजी की दूर की दृष्टि कमजोर है, उन्होंने किसी और को देखा होगा, मैं नहीं था वहां पर। तुम ही थे मृत्युंजय, एक्सेप्टेड। ऋषभ से खतरा तुम्हारे गुरुजी को नहीं बल्कि तुम्हें था। बहुत छानबीन करने के बाद हमें ऋषभ वकील के बैंक लॉकर से ये एविडेंस मिला। 10 साल पुराने केस में होटल रीगल रूम नंबर 342, उस केस में उस लड़की के साथ ज्यादती करने वाले तुम्हारे गुरु नहीं, तुम ही थे। और उस केस में दोषी तुम थे क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि ऋषभ ये बात दुनिया को बताए, और इसलिए इस दिन तुमने I want dirty politics, yellow journalism, गाली गलौज, गंदरीनी चीजों से तो टीआरपी आती है। हाँ, वो लड़की वाली बात सच है, लेकिन मैंने ऋषभ को नहीं मारा। आज सुबह सुबह मृत्युंजय ने सेल में अपनी नस काटने की कोशिश की। कहता है वो बेकसूर है। ऐसा कैसे हो सकता है?
उसके गुरुजी झूठ बोलेंगे क्या? हो सकता है कि उन्हें वाकई कोई धोखा हुआ हो। मैंने पता लगाया है उनकी नजरें थोड़ी कमजोर है। लेकिन अगर ऐसा है तो खूनी कौन हो सकता है? 5 लोग जिन्होंने सबसे पहले खून कबूल किया, और फिर हमें ने तो साबित किया था ना कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अब बचा सिर्फ मृत्युंजय, और उसका कहना है कि वो निर्दोष है। दिस इज क्रेजी। घूम फिर कर तो वही बात हुई, राइट? उस जगह पे सिर्फ 6 लोग थे। इट हैज टू बी वन ऑफ देम। मतलब कि उन चारों में से कोई एक है जो सच बोल रहा है, और हमने उसके सच को झूठ साबित करके उसे बचा लिया। आई डोंट केयरफुल। ओह, ये तो कांच टूट गई पूरी। आर यू ओके? आई एम ओके, लेकिन मेरे ख्याल में शूज में जो है कांच घुस गई है। 1 मिनट। आई एम सॉरी। विक्रम, इंस्पेक्टर यादव से कहो कि मुझे मर्डर स्पॉट पर फिर से जाना है, और हाँ, उन सारे सस्पेक्ट्स को वहां फिर से बुलाओ। ओके। एजेंट राघव, आपने हमें फिर से यहाँ क्यों बुलाया? और दोबारा उन्हीं कपड़ों में? वाई? मुझे कहा गया था कि हम सीन रिक्रिएट कर रहे हैं, इसलिए सेम क्लॉथ एंड शूज। बिल्कुल, लेकिन मुझे आप लोगों के कपड़े नहीं, आप लोगों के जूते चाहिए। इन जूतों से क्या पता चलेगा आपको? वही जो आप लोगों के चेहरे पढ़कर नहीं पता चलता। वैसे आप सब लोग जानते होंगे कि जब कभी हमारे घर में कोई कांच का ग्लास या बर्तन टूटता है तो उसके कुछ टुकड़े हमारे फुटवेयर में आके अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। उस दिन भी शायद यही हुआ। ऋषभ के हाथ से एक कांच का ग्लास गिरकर टूटा था, यहीं इसी कमरे में। ये वही कांच का ग्लास है। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से एक एक कांच के टुकड़े को दोबारा लगाकर ग्लास तैयार किया, लेकिन फिर भी इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा मिस है। आई एम श्योर कि वो कांच का टुकड़ा उस इंसान के जूते के नीचे अटक गया हो जो उस दिन इस कमरे में मौजूद था, यानी ऋषभ के कातिल के जूते। दिस इज क्रेजी। 4 दिन हो गए मर्डर हुए हुए। आपको क्या लगता है वो आपका कांच का टुकड़ा कोई 4 दिन तक जूतों में लेकर घूमेगा? करेक्ट। अब तक तो वो कांच का टुकड़ा किसकर बाहर आ गया होगा। सही कह रही हैं आप, लेकिन अगर ये किसी आम आदमी का जूता होता तो शायद ये पॉसिबल था, क्योंकि एक आदमी एक जूते को 4 दिन में रोज पहनता। लेकिन यहां बात आप जैसे फैशन कॉन्शियस भारतीयों की हो रही है, तो उस केस में रोज एक जूते की बजाय आई थिंक एक दिन में वो 4 बार अपना फुटवेयर बदलते हो। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा कि वो कांच का टुकड़ा निकल गया। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने उस दिन के बाद अपना वो फुटवेयर रिपीट किया, तो इतना चांस लेना बनता है ना? क्या? देवयानी जी, ये आपकी सैंडल। हाँ, पर वो
मेरे घर में ग्लास टूट गया था। आप सच कह रही हैं गलत? इसका फैसला करने में हमारी फोरेंसिक टीम 1 घंटा भी नहीं थी। इस कांच पर लगे सूखे हुए खून की जांच से आई एम श्योर ये उसी ग्लास का टुकड़ा है जो उस दिन इस कमरे में टूटा था। इसका मतलब है कि उस दिन आप इस कमरे में थी और आप ही ने उस पेपर कटर से ऋषभ वकील को मारा। तो फिर सवाल ये उठता है कि पुलिस स्टेशन में आकर आपने मर्डर क्यों कबूल किया था? इसे गौर करो कि देवयानी जी ने सबके बाद में अपना जुर्म कबूल किया। याद करो। ओह या, you're right. क्रिकेटर रॉबी, उद्योगपति खोसला और एक्ट्रेस मेनका ने लगभग एक ही समय पर इस मर्डर का इल्जाम अपने सर पर ले लिया था, राइट? करेक्ट। और ये खबर सुनकर देवयानी जी घबरा गई। उन्हें लगा कि अगर वो चुप रहेंगी तो सबकी नजरें उन पर उठेंगी। इसलिए पुलिस स्टेशन जाकर उन्होंने ऋषभ के मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और जानबूझकर अपनी कहानी में कुछ ऐसे झूठे फैक्ट्स डाले ताकि हम सबको लगे कि इनकी कहानी भी बाकी सबकी तरह झूठी है, राइट? वजह क्या थी? तुम्हारे गुरुजी का अपमान? वो तो बस एक बहाना था। 10 साल पहले रीगल होटल केस की असलियत से मैं मृत्युंजय को बचाना चाहती थी। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। ओह, लव स्टोरी। मृत्युंजय इन सब के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उस दिन गुरुजी का चोगा पहनकर लोग मेरा प्रोग्राम न्यूज और व्यूज के लिए नहीं देखते, और तुम ऐसे कैसे? मैंने ऋषभ को मार दिया, और जब मैंने देखा कि सबके सब उस जुर्म को अपने सर पर ले रहे हैं तो मैंने भी वही किया। अपने सच को झूठ बनाकर पेश किया। घबराए मत मैडम, इस बार आपके सच को हम सच ही समझेंगे। चलिए। सर जी, आप लोगों के होते हुए क्रिमिनल्स कैसे बच सकते हैं?